मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द अंतिमा कौशिक चैनल। मैं अभी उठी हूँ, जस्ट 6:30 बजे हैं। ऐसा हो रहा है स्लीप पढ़ने का मन ही नहीं करता आजकल, लेट उठ रही हूँ। सो गाइस, थोड़ा नेचर के साथ टाइम स्पेंड किया जा रहा है। मैं थक रखी हूँ, कैसे लग रहा है, एग्जॉस्ट हो रही हूँ। वहाँ पे देखने लग जाती हूँ, मेरा दिमाग शांत हो जाता है। ना तो क्या, अब रेडी होती हूँ, मन नहीं है जाने का, पर एग्ज़ाम है आज, CSR का एग्ज़ाम है, सो जाना तो पड़ेगा। नॉर्मल क्लासेस होती तो छोड़ देती। रोज में 6:30-7 बजे उठ रही हूँ। इतना लेज़ी रूटीन बना हुआ मेरा काफ़ी महीनों से, मतलब मान के चलो 2-3 महीनों से मेरा काफ़ी लेज़ी रूटीन बना हुआ है कि मैं 2-3 महीने से 6:30-7 बजे उठ रही हूँ। रोज़ पापा से सुन रही हूँ उठ जाओ और उठती नहीं हूँ। ऐसे पापा रुक जाओ करके 7 बजे उठती हूँ, वरना मैं तो अर्ली बर्ड थी, जल्दी उठती थी। गाइस, आई एम गेटिंग रेडी फॉर द कॉलेज और मैं रेडी हो चुकी हूँ अपने एग्ज़ाम देने के लिए। प्रिपरेशन मैंने आज सुबह नहीं की, बट रेडी होने पे पूरा टाइम लगाया है, हाफ आवर लगाया है। खाना खा चुकी हूँ, अब जस्ट चलते हैं कॉलेज में। धूप की किरणें आज तेज पड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा ही सनलाइट आ रखी है, ऐसे मुँह चिपक रही है। So guys, meet with my cuties, ये प्यारे cuties। अगर तुम्हें प्यार जानना है इससे ज़्यादा मैं किसे करती हूँ, फोटो को करती हूँ। बाकी तो आए हैं सिंपली, थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा ही अपनी फैमिली से प्यार करती हूँ। वक्त से पहले रेडी भी होना जान गई, हाँ। लेट उठकर भी जल्दी नहाना जान गए, हाँ। Sometimes the sun burning. What are you doing, sun, with us? सूर्य देव जी, थोड़ा सा आराम कीजिए, थोड़ा गर्मी में आइए। गर्मी में होती है, ठंड में ऐसा होता है। आपने तो मज़ा ही दिला दिया, बिल्कुल आप तो सुन मेरे मज़ेदार हो। अरे यार, मैं प्लांट की बार क्यों कर रही हूँ? पर्स वगैरह लेके चलते हैं, पसीने हो गए इतने में। Just taking my leave and wearing it and go to the college. So let's go. क्या आपने राजेश ज्वेलर के बारे में सुना? उसने क्या स्कैम किया? उसने किया 15 लाख करोड़ का इतना बड़ा घोटाला किया है उसने। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ही चेंज कर दिया, जिसमें ऑपरेशंस और जो अकाउंट रिसीवेबल था ना, जहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा अमाउंट दिखा रखा है और ऐसे दिखा रखा है कि हाँ भाई, ये हमारा जो स्विट्ज़रलैंड में हमारी वो है ना फॉर्म, वहाँ से आता है उनका ज्वेलरी का, तो फिर बट 5,000 करोड़ समथिंग आता है वहाँ पे, बट बाकी का 15.15 लाख करोड़ आ कहाँ से है? इतना तो अंबानी का भी रिवेन्यू नहीं है, तो कैसे हो रहा है? तो उन्होंने सेबी ने थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया और उन्हें स्कैंडल में काउंट कर रहे हैं, प्रूफ वगैरह मांग रहे हैं, प्रूफ नहीं दे रहे हैं, तो फिर दे कंसिडर्ड इट एज अ स्कैंडल कि आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में गड़बड़ की हुई है और यू आर फ्रॉडिंग विद अदर्स। तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, जिससे तो सेबी उसे प्रोटेक्ट कर रहा है और इसे स्कैंडल में कंसिडर कर दिया।
क्योंकि 5% शेयर एकदम से गिर रहे हैं, तो भाई इन्वेस्टर्स के लिए तो लॉस है। तो सेबी उसको प्रोटेक्ट करता है। तो थोड़ा इन्वेस्ट करने से पहले सर्च कीजिए कि हाँ भाई कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। उनकी रिपोर्टिंग जो फाइनेंस रिलेटेड है उनके एनुअल रिपोर्ट से देख लीजिए दैट कि हाँ भाई उन्होंने कितना रेवेन्यू कहाँ से जनरेट किया हुआ है। स्क्रीनर से देख लीजिए कि हाँ भाई कहाँ से उन्होंने, कितना EPS है, कितना फेस वैल्यू है, कितना मार्केट कैप है। तो थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट कीजिए। राजेश ज्वेलर कोई एक छोटी मोटी फर्म नहीं है, वो एक बहुत बड़ी फर्म है। वन ऑफ द बेस्ट ज्वेलर्स में से आती थी और गोल्ड माइनिंग के लिए कंसिडर की जाती थी। गुजरात से है वो, राजेश मेहता। तो मतलब जो टॉप वो होते हैं वो भी कर सकते हैं, जैसे PNB में भी करा था मोदी ने, नीरव मोदी ने, और उसके जो नॉन के थे उन्होंने किया था, हर्षद मेहता ने किया था। उनकी वाइफ बेचारी 2001 में वजह थे और 2009 तक उन्होंने सफ़र किया था लिटरली में। और कौन थे ये, इनरोन स्कैंडल हो गए, वर्ल्ड कॉम अकाउंटिंग के फ्रॉड हो गए, सत्यम केस ने भी काफ़ी ज़्यादा हिला डाला था। तो ऐसे थोड़ा बहुत स्कैंडल से अवॉइड किए और थोड़ा नॉलेज रखिए, फाइनेंशियल एजुकेशन रखिए कि हाँ भाई हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे स्कैंडल कौन क्या कर रहा है। कई बार क्या कर देते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट और बैड लोन भी बना देते हैं, और जैसे PNB में बीच में बन गया होता। तो फिर उन्होंने PNB वाले ने क्या किया था, नीरव मोदी के खिलाफ बोला कि हाँ भाई हमारे उसमें क्या दिक्कत हो रही है। तो उसने CBI को कंफर्म किया। फिर उनके ही ऑफिशियल से पता लगा कि ये नीरव मोदी और उनके काम है। कि नीरव मोदी क्या करते थे, बेसिकली वे जो लोन होते थे ना, लोन लेते थे बैंक रिसीवेबल करके, हर्षद मेहता करते थे बैंक रिसिप्ट्स करके, फिर उससे जनरेट करे, शेयर मार्केट में डाल रहा है और ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। फिर एकदम से पता लगता है कि ऐसे क्या हो रहा है, कितने लंबे टाइम से चल रहा है। तो फिर वे काम करते थे ऐसा, और बहुत ज़्यादा उन्होंने पैसे कमाए थे। पर उनको 17 करोड़, मरने के बाद 17 करोड़ समथिंग का उनका जब्त कर लिया था। तो फाइनेंशियल क्राइसिस उनकी फैमिली में आ गया था, बट उससे पहले काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड थे वे। बाकी कितना स्मार्ट मूव करते थे हर्षद मेहता, ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो। ये राजेश ज्वेलर 3 जून की बात है, ये 3 जून 2026 की, कि उन्होंने ये स्कैंडल करते हुए सेबी ने पकड़ा था। 2021 से 25 तक तो उनको डाउट था कि हाँ भाई गड़बड़ है कुछ सेबी को। फिर उन्होंने लंबे टाइम से इन्वेस्ट कर रहे थे, फिर उन्होंने पूरी रिपोर्टिंग, इंटरनल ऑडिट चेक करे कि इंटरनल कुछ तो घपला चल रहा है। तो फिर घपला था इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। 15.15 लाख करोड़ रिवेन्यू दिखा रहे हैं और अकाउंट रिसीवेबल को इतना दिखा रहे हैं। अकाउंट रिसीवेबल बेसिकली वो होता है कि हाँ भाई उधार में दिया हुआ सामान, और इतने लंबे टाइम तक, बहुत 4 साल तक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कोई नहीं करता है, तो दिक्कत है। सो थोड़ा बचिए ऐसे स्कैम से, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कीजिए, रिसर्च कीजिए। बाकी आज है मेरा कॉरपोरेट गवर्नेंस और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड सब्जेक्ट का एग्ज़ाम। तो बेसिकली कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वही है कि हाँ भाई हम वेलफेयर के बारे में सोच रही है कंपनी। मान लो मेरा 500 करोड़ का नेटवर्थ है और 1000 करोड़ मेरी सेल हो रही है, तो क्या 5 करोड़ मेरा प्रॉफिट हो रहा है, नेट प्रॉफिट, तो मेरे को कंपलसरी है इंडिया में CSR करना। हमारे को वॉलंटरी वेलफेयर के बारे में सोचना। कंपनी 2% अपना प्रॉफिट का निकालेगी CSR के रिलेटेड। भाई पसीने छूट गए हैं कतई। बाकी अदर कंट्री में चॉइस नहीं है, बट वेलफेयर तो फिर भी कर सकते हैं। क्लाइमेट के बारे में सोच सकते हैं, पॉल्यूशन के रिलेटेड सोच सकते हैं, और डोनेशन हो गया, टेम्पल में हो गया, सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करना हो गया। तो ये सारी चीज़ें, ट्री प्लांटेशन वगैरह, किसी को कंप्यूटर सेंटर्स खोलना, ये सब CSR के अंडर आता है। तो CSR कंपलसरी है, जिससे थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज हो। और इंडिया में इसकी ज़्यादा ज़रूरत है भी, क्योंकि हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयड और वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ट्रेनिंग वगैरह ये सब ज़रूरी है हमारी लाइफ में।
गाइस आज का पेपर बढ़िया था और लास्ट पेपर था तो अच्छा भी गया। अच्छा एग्ज़ाम आया हुआ था एंड फेस एग्जॉस्टिंग हो जाता है, हाथ थक गए। बट लास्ट एग्ज़ाम था लिखने वाला, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है या लैब का एग्ज़ाम है। हाथ लिखने की टेंशन गई, सो बस में जाते हैं हम। ठीक है, अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ क्योंकि लंबा व्लॉग ज़्यादा खिंच जाएगा, मेरे को नहीं पसंद। तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर माई चैनल।